विष्णु जी की जय हो। आज पौष माह की पूर्णिमा तिथि है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं और चंद्रदेव की कृपा से घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। तो आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं माँ महालक्ष्मी जी की कथा। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो, बोलो चंद्र देवता की जय हो। एक समय की बात है, महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर आए तो उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले आए। सोने के सिंहासन पर बैठाकर चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत या पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी सुख संपत्ति पुत्र पौत्र व परिवार सुखी रहे। तो इनकी बात सुनकर श्री वेदव्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन आपको बता रहे हैं जिसको करने से सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि का वास होगा। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। तो वो दोनों कहने लगे कि हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताइए, आपकी अति कृपा होगी। तो व्यास जी कहने लगे कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से शुरू किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाया जाता है जिसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। फिर इस धागे को हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूध 16 गेहूं के डोरे को चढ़ाएं। फिर अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई तो गंधारी ने नगर में सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई और गंधारी ने नगर की सारी महिलाओं को बुलाया लेकिन माता कुंती को नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा ही अपमान समझा। उन्होंने पूजा की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो अपनी माँ को उदास देखकर कहने लगे कि हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उसके 100 पुत्रों ने भी मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई हैं। मेरे यहाँ कोई नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा दे दें और सभी को बता देना कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। तो कुंती ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया तो सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। तो समाचार सुनकर सारे नगर के नर और नारी, बालक, वृद्ध, बच्चे, बूढ़े सारे वहां पर इकट्ठे हो गए। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। सारी औरतें एक दूसरे से कहने लगी कि कुंती के यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी आने वाला है और उसी की पूजा होगी। तो सारी महिलाएं अपनी अपनी थालियां उठाई और कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल
भीड़ से भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेकों रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछुआ दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लेकर क्रमवाइज खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया तो सभी लोग नर और नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित वस्तुएं चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्र उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी पूजन किया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांधा गया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया। दक्षिणा के रूप में सोने के आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। उसके बाद वहां पर उपस्थित महिलाओं ने मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन करके सारी रात महालक्ष्मी जी का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत हाथी को विदा करके इंद्रलोक भेज दिया। इस प्रकार जो भी महिला विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करती है उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। महालक्ष्मी जी सदा उनके घर में निवास करती हैं। इसीलिए जो भी भक्त महालक्ष्मी जी का व्रत रखे पूजा करते समय इस स्तुति का पाठ अवश्य करना चाहिए कि महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। बोलो महालक्ष्मी जी की जय हो। दूसरी कहानी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कराने वाला पुत्र, पौत्र, आयु और धन लक्ष्मी और मनोकामना पूर्ण करने वाला कोई फलप्रद व्रत मुझे बताइए। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि सतयुग के आदि जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया उस समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे कि हे इंद्र सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पूर्णंदपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसके महादुर्भागा चील देवी और यशस्विनी चोल देवी ये 2 रानियां थीं। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्न हो राजा ने चोल देवी से कहा कि हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, ऐसा ही कीजिए। उसके बाद राजा ने उसी स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षीगणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में विकराल शरीर से युक्त मेघतुल्य काला एक शुकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलयकाल मेघ के समान था। उसने अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ दिया और उस उद्यान को भी चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस शुकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांतों से तोड़ा, किसी को दांतों से रगड़कर ही तोड़ दिया। काल के समान उस शुकर ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास आई और सारा हाल कह सुनाया। तो सुनते ही राजा क्रोधित हो गए। क्रोध के कारण नेत्र लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि जल्दी से जाओ और उस शुकर को मार डालो। उसके बाद राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उस बगीचे की ओर चल पड़ी। वह सेना असव समूही रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती
तथा रथों को शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कंपाती हुई पैदल सेना शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के नजदीक जा पहुंची। उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनि करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते से यह शुक्रधम निकल जाएगा, मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। तो राजा के ये वचन सुनकर शुकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग से निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा को अपने आप पर बड़ी ही लज्जा आई और शुकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्रों से युक्त घोर वन में जा पहुंचे। उस वन में तमाल, ताल, हिंताल, शाल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहाँ विविध लताएं थी। झीलियों की झंकार से 10 दिशाएं मुखरित हो रही थी। राजा उस घोर वन में एकाग्र मन से उस शुकर को ढूंढ रहे थे। एकाएक शुकर से उनका सामना हो गया। तब राजा ने जैसे ही बाण से शुकर को घायल किया तो वैसे ही बाण के लगते ही शुकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण करके विमान में जा बैठे। गंधर्व कहने लगा कि हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुकर योनि से छुड़ाया है। आपकी बड़ी कृपा होगी। अब मेरा वृतांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया। इसी कारण पितामह ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया। पितामह ने कहा कि तुम पृथ्वी पर शुकर होकर रहेगा। तो मुझे बड़ा ही पछतावा हुआ और मैंने दोनों हाथ जोड़कर पितामह से माफ़ी मांगी। तो पितामह ने कहा कि राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा तो उस समय शुकर की योनि से छूटकर फिर इसी अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतः हे महापते, मैं इस योनि में आया था और आज आपके हाथों से मरकर मैं शुकर योनि से छूट गया हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी एक दुर्लभ वर आपको देता हूँ। आप उसे स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला यह महालक्ष्मी जी व्रत है। इसके करने से आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अतः आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए और इस व्रत को कीजिए। नारद जी कहने लगे कि चित्तरथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरत काल के मेघ के समान उसी समय अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ उसी समय बगल में मृगछाला लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। तो राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा कि हे बेटो, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? आप सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? तो राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजन, मेरा जन्म आपके ही देश में हुआ है। मैं आपके ही साथ साथ यहाँ पर आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो मुझे बतलाइए। तो राजा कहने लगे कि आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे वटो, अगर यहाँ कोई तालाब है तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा सा जल लेकर आओ। तो राजा के वचन सुनकर वटु ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी गणों का शब्द सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाते हुए उसे अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विष रहित, अगस्त्य मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी गंभीर, शीतल मंद सुगंध वायु युक्त स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह बटु घोड़े को लेकर ज्यों ज्यों गया त्यों त्यों वह कीचड़ में धंसता गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां पर उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्यांबरों को धारण किए हुए दिव्य अलंकारों से युक्त होकर वो महिलाएं कथा कह रही थी। तो वह उन महिलाओं के पास जाकर अपना वृतांत बताता हुआ कहने लगा कि हे स्त्रियों, बड़ी भक्ति भाव से आप यह क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझे बताइए। तो बटू के वचन सुन दया भाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगी कि हे विपर, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से जो त्रिलोक में प्रसिद्ध है, उस महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे बटू, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुख धोकर 16 तंतुओं से निर्मित
तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाई। उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा कर महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उसके 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें कि हे महालक्ष्मी, धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयुष, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि यह सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांध लें और अक्षतों के साथ 16 दूध के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में दूध भिगोकर अपने सर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने और 16वें दिन यानी कि अश्विनी कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय होकर स्नान करके सफेद कपड़े पहनकर पूजा घर में जाएं। वहां पर पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन पर बैठें। अष्टदल श्वेत कमल बनाएं। कमल दल के किनारे पर इंद्रादिक शक्तियों को लिखें। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्ण वाली, श्वेत पत्थर, मोतियों से अलंकृत, कमलासना, हास्ययुक्त, कमलवत मुख वाली, सरचंद्र के तुल्य कांतिमती, चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए, अभ्यदायिनी, दोनों ओर से हाथियों के सूंडों से जल से सींचती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी जी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी जी की पूजा करें। उनका आह्वान करके कहें कि हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह षोडशोपचार पूजा की सामग्री जुटाई है। हे विपरवर्ती, 16 दिन पूरा हो जाने पर आप किस विधि से उद्यापन करें वह भी सुनो। सोने के सींगों से युक्त गाय तथा सोने आदि किसी विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण को दान करके दें। उसके बाद यथाशक्ति दान देने से यह व्रत पूर्ण हो जाता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्र आदि भी दान में देने चाहिए। इस प्रकार सारे विधि विधान बताकर वो स्त्रियां बोली कि हे विपर, यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जो हमने तुम्हें बताया है। इसके करने से मनोवांछित फल मिल जाते हैं। हे विपर, तुम भी इस व्रत को करो और राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उससे कहो और उससे भी यह व्रत कराओ। साथ में एक बात का ध्यान रखना, जो आदमी नास्तिक है उसके सामने इस व्रत का जिक्र कभी मत करना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार करके घोड़े पर रवाना होकर कीचड़ से निकलकर घोड़े को पानी पिलाया और कमल के पत्ते में राजा के लिए जल लिया और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आ गया। राजा को जल देकर सारे व्रत का महात्म्य राजा को बताया और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से कराया और स्वयं ने भी किया। तो राजा मंगल और बटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुए। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर पूर्ववासी तुरही आदि बाजाओं को बजाते हुए, हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा माला को लिए हुए, कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए वहां पर आए। उसी समय वह नगर बहुत ही सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राज दर्शन के निमित्त दौड़कर वहां पर उपस्थित हो गई। इनको दर्शन देते देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के साथ अपने महल के निकट पहुंचे। घोड़े से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने इनके हाथ में एक डोरा बंधा हुआ देखा तो रानी को बहुत ही गुस्सा आया और कहा कि मालूम होता है कि शिकार करने के बहाने किसी दूसरी महिला के पास गए हो। उसी के सौभाग्य के लिए आपने यह डोरा हाथ में बांध रखा है। उसी औरत का भेजा हुआ यह ब्राह्मण बालक मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा हुआ डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल उस समय सामंत, मंत्री तथा अन्य लोगों के साथ वन की बातें कर रहे थे। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते हुए नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चील देवी की एक दासी वहां कुछ कहने के लिए आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण वटु से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चील देवी के पास जाकर बताया और ब्राह्मण वटु को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चील देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना।
तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आई और ब्राह्मण बटू से कहने लगे कि अरे, आज महालक्ष्मी जी की पूजा का दिन है, वो मेरा डोरा कहाँ गया। तो वह बटू कहने लगा कि आपका डोरा तो चोल देवी ने तोड़ दिया था। तो राजा चोल देवी पर बड़े ही कुपित हुए और कहने लगे कि आज मैं चील देवी के घर ही पूजा करूँगा। इस समय राजा ब्राह्मण बटू को लेकर लक्ष्मी जी के पूजन के लिए चील देवी के घर गए। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण करके परीक्षा के लिए चोल देवी के महल में गई। तो चोल देवी ने उस बूढ़ी औरत को देखा तो कहने लगी कि अरे दुष्टा, तू यहाँ से चली जा, मेरे घर आने से तेरा क्या लाभ है। दुष्टा चोल देवी से अपमानित होकर महालक्ष्मी चोल देवी को श्राप देती हुई कहने लगी कि तूने मेरा अनादर किया है, उसके प्रतिकार मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तू शुक्रमुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर उसी वेश में चील देवी के घर आई। तो वहाँ पर लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद में लक्ष्मी जी ने अपना वृद्धा रूप छोड़कर अपना असली रूप धारण किया। तब चील देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चील देवी से वरदान मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे चील देवी, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, हम तुमसे जो चाहो वो वरदान मांग लो। तो चील देवी कहने लगी कि हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो भी करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक आप उसके घर में निवास करें। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्धि हो और हे देवी, आप मेरी अचल भक्ति सदैव बनाए रखें। जो यह कथा श्रद्धा भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप हमेशा मनवांछित फल प्रदान करें। तो लक्ष्मी माता उसकी बात सुनकर तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चील देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चील देवी के महल में आ गई। यद्यपि द्वारपालों ने उसे वहां आने से मना किया था, फिर भी वह नहीं मानी। वहां की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में ना जाने क्या हुआ, तो वह वहां से सीधे अंगिरा ऋषि के सुशोभित घोर जंगल में चली गई। तो महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से विचार करके उससे कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो, और पूरे विधि विधान से उसे महालक्ष्मी जी का व्रत कराया। तो उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई। एक समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा ऋषि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है। तो मुनि ने चोल देवी का सारा हाल बताकर राजा के हाथों उसे सौंप दिया। तो राजा चोल देवी को लेकर नगर में आ गई और चील तथा चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगे। और वह नूतन नामक ब्राह्मण वटु महालक्ष्मी जी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग कर अंत में आकाश में जाकर विष्णु देव नामक नक्षत्र बनकर स्थित हो गया। इस तरह कथा सुनाते हुए नारद जी कहने लगे कि हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र के सुनने से मनोवांछित फल प्रदान हो जाता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धा युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़े, हाथी और पुत्र पुत्र आदि सब कुछ मिल जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने भी किया था। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करें तो मनवांछित फल की प्राप्ति, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी। तो यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने कही थी। मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ कि अपनी अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए सबको यह व्रत करना चाहिए। इसके करने से सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं और मनुष्य अपने जीवन के सारे सुख भोगता है। उसके घर में धन वैभव की कभी कोई कमी नहीं रहती। तो यह थी महालक्ष्मी व्रत कथा।
जो महालक्ष्मी व्रत के 16वें दिन अवश्य सुननी चाहिए। अगर 16 दिन सुन सकें तो अति उत्तम होता है। बोलो महालक्ष्मी जी की जय हो। यह कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कंचन भक्ति सागर चैनल पर प्रस्तुत कथाएं अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।